दोस्तों पीजीसीआईएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल में लगभग 600 के आसपास टोटल पोस्ट हैं। काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सिविल को देखा जाए और सभी वैकेंसीज को मिला लिया जाए तो लगभग 795 वैकेंसीज हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल की इसमें सिर्फ और सिर्फ 600 के राउंड है। आइए देखते हैं कि यहां पर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नए हैं, पहली बार इस एग्जामिनेशन को जो है अटेम्प्ट करने जाएंगे। जनवरी फरवरी में टेंटेटिव डेट है इस एग्जामिनेशन की होने की, जैसे कि अभी तक पीजीसीआईएल ने नोटिफिकेशन में बताया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे भी बढ़ेगा। हमेशा जो है आपका पीजीसीआईएल का एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले होता ही है। लास्ट ईयर भी लास्ट टाइम पे भी डिले हुआ था, इस बार भी थोड़ा सा उम्मीद है कि हो सकता है ये जनवरी फरवरी के बजाय हो सकता है फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी को जनवरी फरवरी के हिसाब से ही लेकर चलेंगे। और जो लोग नए हैं वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को किस तरीके से एक बार देख लीजिए, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारी चीजें जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप पीजीसीएल की वेबसाइट पर ओपन करेंगे, यहां पर करियर सेक्शन पर जाना है। आपको नोटिफिकेशन नीचे रीजनल ओपनिंग्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पर जाइएगा। आपको रिटन टेस्ट दे दिया है, सीबीटी दे दिया है, जो कि डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए होने वाला है। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या टेक्निकल में रहेगी 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे, यानी कि आप सिविल से हैं तो सिविल के, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के। और आपके 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पास इंग्लिश आने वाली है। इस 50 क्वेश्चन में आपको वर्बल कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। देखिए इन्होंने कह दिया जनरल अवेयरनेस भी ये पूछेंगे। टोटल 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 1/4 रहने वाली है, यह ध्यान रखने वाली बात है। 120 मिनट समय मिलेगा आपको और 170 क्वेश्चन है। हालांकि यहां पर देखा जाए तो आपके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो इसका ये पूरा चांस है कि यहां पर आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आसान रहेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। बात करेंगे यहां पर कि क्या रहेगा सिलेबस आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हालांकि यहां पर इन्होंने दिया नहीं है, तो चलिए मैं आपको फटाफट से सिलेबस बता देता हूं कि क्या रहने वाला है। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उसमें पहला सब्जेक्ट जो रहेगा आपका रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहने वाला है आपका यहां पर पहला सब्जेक्ट, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं इसका वेटेज भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। हालांकि एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, बट फिर से मैं बनाऊंगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहने वाला है। और उसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट रहेगा वो पावर सिस्टम्स रहेगा। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर देखने को यह मिला था कि पावर सिस्टम से 120 टेक्निकल क्वेश्चंस में से 32 क्वेश्चन के लगभग पावर सिस्टम से पूछे गया था। हालांकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रांसमिशन पर ज्यादा बेस्ड है और इसीलिए सवाल ट्रांसमिशन पर ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। सो पावर सिस्टम का अकेले का वेटेज 1/4 का है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी ऑलमोस्ट वेटेज जो है वो 1/4 का ही है। तो यहां पर 30 क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम के थे। लगभग 15 से 20 सवाल आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग देखा जाए तो 80% वेटेज जो है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का है। 80%, 120 क्वेश्चन में से 80% का वेटेज लगभग जो है इन्हीं 3 सब्जेक्ट का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चौथा सब्जेक्ट आपका मेजरमेंट रहेगा। मेजरमेंट रहने वाला है चौथा सब्जेक्ट आपका। पांचवा सब्जेक्ट आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहने वाला है, और आपका छठा सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सातवां सब्जेक्ट आपका जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहने वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी देखने को मिलेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए मैं लिख देता हूं अलग से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और इसके बाद आपका जो 9वां सब्जेक्ट है वो कंट्रोल सिस्टम्स है। कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं यहां पर। एंड जो 10th ऑफ सब्जेक्ट है वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सबसे लीस्ट वेटेज है। हालांकि इससे 1-2 सवाल कभी पूछ लिया जाता है बेसिक फर्स्ट चैप्टर से, तो बहुत ज्यादा खास वेटेज नहीं है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग इन 10 सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि 10 सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आप कंप्लीट कर लें, इन्हें एग्जामिनेशन डेट से पहले कंप्लीट कर लें। और अगर आप हमारे जेई फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं तो जेई फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, and then measurement we have completed, basic electronics is currently ongoing and major power system subject जो है वो शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। तो ये 5 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये आपके खत्म हो चुके हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मैं अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाऊंगा, तो ये पोर्शन जो है ये खत्म होने जा रहा है। 15 नवंबर तक आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो ये सब्जेक्ट जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे पढ़ सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये कंप्लीट 30 घंटे का सब्जेक्ट है। एक बार पावर सिस्टम खत्म हो गया तो अगले 30 घंटे में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को खत्म किया जा सकता है। ये खत्म हो ही जाएगा। कंट्रोल सिस्टम्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 20-20 घंटे का है एज अ जेई पॉइंट ऑफ व्यू। असिस्टेंट इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम लगभग 40 घंटे का सब्जेक्ट है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 60 घंटे का सब्जेक्ट है। तो हालांकि हमें एई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना है। तो कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी 20-20 घंटे में आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है और इतना प्रिपेयर किया जा सकता है कि जिससे कोई भी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। रही बात आपके नॉन टेक्निकल के वेटेज की, तो नॉन टेक्निकल का जो वेटेज है वो यहां पर 50 क्वेश्चन का है जिसमें आपके ये सारे रहेंगे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये बराबर वेटेज रखेगा या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिले, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चन तो रहते ही हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। बाकी इसने डेटा सफिशिएंसी और इंटरप्रिटेशन इसमें इंक्लूड किया है, तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो ये रहा पीजीसीआईएल के आपके एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आप हमारे जेई फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, आप फिलहाल केजीएस की वेबसाइट पर जाएंगे, आप KGS KhanGlobalStudies.com इस वेबसाइट पर जाकर इंजीनियरिंग एग्जाम सेक्शन पर जाकर आप नीचे कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। यहां पर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जैसे आप इंजीनियरिंग एग्जाम सिलेक्ट करते हो। तो यहां पर आपको एग्जाम्स पर जाना है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर जाना है और आपको यहां ये दिख जाएगा जेई फाउंडेशन बैच सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ऑफर फीस 999 में ये अवेलेबल है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको फिलहाल आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। टेस्ट सीरीज इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है और ये तीनों ही ब्रांचेस में है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इस फ्री टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप देखेंगे तो आपकी न्यू टेस्ट सीरीज भी है, ये सारे आप जाकर देख सकते हैं। व्यू टेस्ट सीरीज पर जैसे आप क्लिक करते हैं, किसी पे भी जो भी आपको टेस्ट सीरीज आपको फ्री में अटेंड करनी है उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी कूपन कोड नहीं है। आपको सिर्फ यहां पर एनरोल करना है और एनरोल करके आप टेस्ट सीरीज जो है वो दे सकते हैं। फोन नंबर, पासवर्ड अगर आपने पहले से ही आपने रजिस्टर किया हुआ है और अगर आपने नहीं किया है तो आप आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के माध्यम से आप जो है फिर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के इस इंजीनियर्स चैनल से, केजीएस इंजीनियर्स चैनल से जरूर जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। पीजीसीआईएल की तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ रोजाना सुबह 11:30 बजे जुड़ सकते हो। मेरी क्लास रोजाना सुबह 11:30 बजे होती है और इसी चैनल पर होती है। तो टाइम ध्यान रखिएगा, YT पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इस समय पर जुड़ सकते हैं सुबह 11:30 बजे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।